WL का सही मतलब क्या होता है ये जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। साथ ही ये भी जानना बहुत जरूरी है कि WL में आप लोग सफर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इंडियन रेलवे में इसका सही अर्थ क्या है ये जानेंगे तो इस सारी बातों का हल मिल पाएगा आप लोगों को एक बारी में। तो ये सारी चीजें क्या हैं, किस तरीके से वर्क करती हैं, क्या इनमें आप लोग सफर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर ये चीज जान जाएंगे आप तो इंडियन रेलवे में कहीं से भी आप सफर कर सकते हैं और बहुत ही ईजी तरीके से कर सकते हैं। इसमें दो तरीके होते हैं कॉमन से, एक होता है ऑनलाइन, एक होता है ऑफलाइन। अगर आप ऑफलाइन कराते हैं तो क्या होगा और ऑनलाइन करते हैं तो क्या होगा। तो WL से जुड़ी हुई सारी कंफ्यूजन मैं आपको इस एक वीडियो में दूर करने वाला हूं। आपकी वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप सभी लोगों के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं WL और TQWL का मतलब क्या होता है। आमतौर पर देखा गया है कि हम एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हैं तो सबसे पहला जो ऑप्शन हमारे दिमाग में आता है वो होता है ट्रेन। ट्रेन के अंदर हम कोई भी टिकट बुक करते हैं और वहां से एक जगह से दूसरी जगह इजीली पहुंच जाते हैं। अक्सर देखा गया है दोस्तों, हम टिकट बुक करने से पहले या टिकट बुक करने के बाद हमें कुछ ऑप्शन देखने को मिलते हैं जिसका मतलब होता है WL। WL 0 से लेकर 200 तक कोई भी एक नंबर उसके पीछे दे रखा होता है। इसका सही मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका सही मतलब होता है दोस्तों वेटिंग लिस्ट। यानी कि जब आपने टिकट बुक करी है वो वेटिंग लिस्ट में जा चुकी है, या अगर आप उस टिकट को बुक करते हैं तो वो वेटिंग लिस्ट में चली जाएगी, यानी कि वो टिकट कंफर्म नहीं होगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये टिकट कंफर्म कब मानी जाती है और कब नहीं मानी जाती, चीज भी इस वीडियो में आपको बता दूंगा। सपोज कीजिए दोस्तों कोई भी एक ट्रेन है दिल्ली से लेके या किसी और राज्य से वो निकल रही है, एक दूसरे राज्य में वो जा रही है। अगर आप उसमें टिकट बुक करने जा रहे हैं और उस पर पहले से लिखा आ रहा है WL, अगर WL संख्या 0 से लेकर 10 के बीच है तो आपके चांस बहुत ज्यादा है कि आप कोई भी टिकट बुक करते हैं वो टिकट कंफर्म हो सकती है। लेकिन अगर WL का जो नंबर है वो 10 से लेके और ऊपर है तो यहाँ पर चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को पहले प्रायोरिटी मिलेगी जो लोग आपसे पहले नंबर लगा के गए हैं। यानी कि वेटिंग लिस्ट नंबर 1 2 3 4 5 ये इन लोगों को पहले प्राथमिकता मिलेगी, ना कि उनसे बाद वालों को। अब सवाल ये आता है कि आपको WL टिकट बुक करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो इसके दो तरीके मैं आपको बता देता हूं। पहला तरीका है ऑनलाइन और दूसरा तरीका है ऑफलाइन का। अगर आप ऑनलाइन कोई भी WL वाली टिकट बुक कर रहे हैं, यानी कि वेटिंग लिस्ट की टिकट बुक कर रहे हैं, तो आपको ये चीज सुनिश्चित करनी चाहिए कि वो टिकट 10 या 15 से ज्यादा ना हो वेटिंग लिस्ट में। अगर उससे ऊपर नंबर जाता है तो आप उसे बिल्कुल भी बुक ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो टिकट में से चार्ज करता है एक सर्विस चार्ज जो इंडियन रेलवे काट लेता है, और उसके अलावा जो आपकी बची हुई राशि है वो आपको रिफंड कर देता है। अगर दोस्तों मैं चार्जेस की बात करूं तो 50 रुपए से लेकर 150 रुपए चार्ज तक ये काटता है अपना, जो एक उसका सर्विस चार्ज होता है अगर टिकट कंफर्म नहीं होती है। तो अगर वेटिंग लिस्ट में रहती है और आपकी ट्रेन का चार्ट प्रिपेयर हो गया है, जो कि 4 घंटे पहले हो जाता है जहां से ट्रेन निकल रही है वहां से 4 घंटे पहले चार्ट प्रिपेयर होने के बाद भी अगर आपकी टिकट वेटिंग लिस्ट में शो हो रही है तो आप ये मान के चलिए कि आपकी टिकट कंफर्म नहीं हुई है। अब इसमें इंडियन रेलवे क्या करेगा, 50 रुपए से लेकर 150 रुपए तक का जो भी एक चार्ज होगा वो काट लेगा पर टिकट पे, और उसके बाद जो भी आपका अमाउंट है वो आपको रिफंड कर देगा जहां से आपका कटा हुआ है, किसी बैंक अकाउंट से या किसी भी एक वॉलेट से। लेकिन वेटिंग लिस्ट में दोस्तों सफर भी किया जा सकता है, ये चीज भी कोई जल्दी से नहीं बताता। वेटिंग लिस्ट में सफर जब किया जा सकता है जब आप किसी भी प्लेटफॉर्म से टिकट खरीद रहे हो और टिकट खरीदने से पहले आपने वेटिंग लिस्ट की कोई भी टिकट खरीद ली है तो वहां आप सफर कर सकते हो। लेकिन उसमें आपको सीट नहीं मिलेगी, लेकिन आप उसमें सफर कर पाओगे। ऑनलाइन के माध्यम से जो भी टिकट बुक होती है वेटिंग लिस्ट वाली, उसमें आप सफर नहीं कर पाओगे जब तक वो कंफर्म ना हो। अगर आप ऑफलाइन से लेते हो कोई भी वेटिंग लिस्ट की टिकट तो उसमें आप सफर कर सकते हो। उसके लिए आपको ना ही कोई एक्स्ट्रा हर्जाना देना पड़ता है और ना ही आपको कोई सीट मिल पाती है। इसके अलावा एक मेथड और आता है, आपने नोटिस किया होगा, TQWL। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है तत्काल वेटिंग लिस्ट। तत्काल वेटिंग लिस्ट क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है। तत्काल वेटिंग लिस्ट वो होती है दोस्तों, सपोज कीजिए कि मुझे कल की डेट में किसी भी एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है, तो वहां पर एक कोटा होता है तत्काल का। वहां पे तत्काल टिकट कंफर्म करने के लिए आपको कुछ टाइम दिया जाता है। जनरली जो टाइम है वो 10 से 11 बजे तक शुरू होता है। 10 बजे AC का टाइम शुरू होता है, 11 बजे नॉन AC यानी कि स्लीपर जो सेकंड सीटिंग होती है जनरल वाली टिकट, उनका टाइम शुरू होता है। वहां पर आपको 10 से 15 मिनट मिलते हैं, उसमें अगर अपनी टिकट बुक कर पाते हैं तो आप तत्काल टिकट ले पाते हैं। तत्काल टिकट का जो चार्जेस होते हैं दोस्तों वो आम टिकट से थोड़े से ज्यादा होते हैं, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी तत्काल टिकट भी वेटिंग लिस्ट में चली जाती है तो वहां पर भी बहुत ही रेयर चांसेस है कि आपकी टिकट कंफर्म हो पाए। एक वेटिंग लिस्ट में तो फिर भी एक उम्मीद हो पाती है कि टिकट कंफर्म हो जाएगी, लेकिन तत्काल वेटिंग लिस्ट में कोई भी उम्मीद जल्दी नहीं होती कि आपकी टिकट कंफर्म हो पाएगी, क्योंकि तत्काल बनी ही पहले तत्काल के लिए है, उसके बाद उसमें वेटिंग लिस्ट और ऐड कर दिया आपने, तो वहां बहुत ही ज्यादा दिक्कत होने वाली है आप लोगों को।
लेकिन अगर आपकी टिकट तत्काल वेटिंग लिस्ट में 0 से 5 नंबर के बीच में है तो वहां पर एक चांसेस बनते हैं आपके कि आपका टिकट कंफर्म हो सकता है। अगर किसी का टिकट कैंसिल हो रहा है या किसी ने एंड टाइम पे अपना टिकट कैंसिल कराया तो आपका जो नंबर है वो पहले आने के चांसेस बन सकते हैं। और तत्काल हमेशा एक दिन पहले खुलती है। ट्रेन अगर कल जाने वाली है तो आज सुबह 11 बजे वो तत्काल खुल जाएगी अगर नॉन एसी बुक करते हैं, और एसी बुक करते हैं आप तो आपको सुबह 10 बजे अपनी टिकट बुक करनी पड़ेगी। आई होप दोस्तों WL और TQWL का मतलब आपको इस वीडियो में समझ में आया हो। अगर इसमें कुछ भी नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके सभी कमेंटों के जवाब इस वीडियो में देता रहूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलना। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी जानकारी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।